अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने जीवन का त्याग कर दीजिए। और ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन ये जब होगा जब आपकी मति, आपकी बुद्धि ईश्वर को चाहने लगे, ये तब होगा। श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी मुनि जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही जो जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। यम प्रवंजन्तु मनोपेतम पेत कृत्य देव पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो बिंदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ। पराशर नंदन श्री वेद व्यास जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ से श्री सुखदेव मुनि जन्म लेते। 12 वर्ष गर्भ धारण किया सत्यवती ने, तब जाकर सुखदेव मुनि ने जन्म लिया। और सामान्य सुखदेव नहीं, सामान्य सुख बालक नहीं, जो जन्म लेते ही वैरागी हो गए, ऐसे पुत्र ने श्री वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जिन्हें जन्म लेते ही सर्वप्रथम ब्रह्म को देखा, ईश्वर को देखा, जिसकी माया कभी सुखदेव मुनि को छू भी नहीं पाई। जो माया का जाल हम और आप लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, जिसके वशीभूत होकर हम सांसारिक जीवन को जीते हैं, जो ईश्वर से दूरी बना देता है, उससे विमुख थे सुखदेव मुनि। माता के गर्भ में रहे और जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब हम जन्म लेते हैं, जब माता के गर्भ से हमारी जन्म उत्पत्ति होती, तब से हमारी जो इंद्रियां हैं वो लालसा के व्यधीन होकर हर कार्य को करती हैं। भूख प्यास, जिह्वा की तृप्ति, मन की तृप्ति, हृदय की तृप्ति, शरीर की तृप्ति, उसकी चाह रखती हैं समय समय पर। तो ये माया की वशीभूत ही है जो शरीर कार्य करता है। लेकिन इनसे परे थे सुखदेव मुनि। माया को तो सब भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। कि माया को तो सब चाहते हैं, धन की लालसा सबको है, धन सब चाहते हैं, चाहे मरणासन पर हो, चाहे मृत्यु की सैया पर हो। अगर उसे कह दे कि 1.25 करोड़ रुपया आपके खाते में आने वाला है या इतने मिलने वाले हैं, तब तो भगवान से प्रार्थना करेगा कि प्रभु अभी मुझे मत उठाओ, अभी थोड़ा और जीवन दे दो। माया को सब चाहते हैं, उसका मालिक सब बनना चाहते हैं। दोनों में से अगर निर्णय किया जाए कि पैसा चाहिए या भगवान चाहिए, तो आप पैसे को ही मांगेंगे, क्योंकि भगवान के मिलने से क्या मिलेगा? भक्ति ही तो मिलेगी। अब भक्ति से कोई गुजारा थोड़ी ना होता है। लेकिन समझदार व्यक्ति अगर माधव मिल जाए, अगर भगवान मिल जाए, तो लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आएंगी। लक्ष्मी जी, श्री जी माया ही तो है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा चाह होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। पहले सब लक्ष्मी जी को मानते हैं, पूजा भी लक्ष्मी जी की ही होती है। दिवाली के दिन होता है ना, नारायण की पूजा नहीं होती दिवाली वाले दिन, लक्ष्मी जी की। और कपाट जो 10 बजे बंद हो जाते हैं, वो 12-12 बजे तक खुले रहते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी, अपने चरण धरेंगी, तिजोरियों में बैठ जाएगी। लेकिन वही लक्ष्मी जी नारायण के बगैर अधूरी है। जब तक नारायण ना चाहे, लक्ष्मी जी नहीं आ सकती। तो चाह रखिए नारायण की, श्री कृष्ण की चाह रखिए। उस धन की चाह मत रखिए।
नैमिषारण्य में ही 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत सूत जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। और सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही गोकर्ण जी की कथा को प्रारंभ करते हैं। दक्षिण भारत में गोकर्ण नाम के प्रख्यात और विद्वान पंडित हुए हैं, महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता हुए। उनकी एक पत्नी है धुंधली देवी, पत्नी है, प्रसन्न है, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवहार से बड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की। जब तक दूसरों के घर झगड़ा ना करवा दे तब तक मन में कोई शांति नहीं। अक्सर महिलाओं का ये स्वभाव होता ही है, ये प्रत्येक महिला का ये स्वभाव, उसकी जीवा लगा लीजिए या फिर मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं तो वो अपने घर बाद में झांकती है, पहले दूसरों के घर जाती है। अब मान लीजिए लाइट भाग गई, अपने घर की लाइट गुल हो गई और इन्वर्टर भी गुल हो जाए, त्यार वार जल जाए या कुछ दिक्कत हो जाए, लेकिन दूसरे के घर में उजाला हो, लाइट जल रही हो, तो सबसे ज्यादा चिंता ये हो जाती है कि उसके घर लाइट क्यों है, मेरे घर लाइट कैसे चली गई। होती है ये चिंता। हमारा बेटा तो आज तक सरकारी नौकरी नहीं लगा, दिन रात पढ़ता है, दिन रात कोशिश करता है। अब उसका बेटा इतनी झट से सरकारी नौकरी लग गया, कभी पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, कभी कुछ करता दिखाई नहीं दिया। यानी अपने घर बाद में देखेंगे, पहले उसके घर देखेंगे कि शांति कहाँ से आई। और जब लड़ाई झगड़ा किसी के घर हो जाए तो अपने मन को परम सुख जो प्राप्त होता है कितना आनंदमयी होता है, खासकर लड़ाई को देखकर। अपने घर तो हो सो हो, अपनी आग बुझाने की इतनी चिंता नहीं होती जितनी दूसरे के घर आग लगाने की चिंता होती है। ये मनुष्य के स्वभाव में है। यानी अपना कर्म वो बाद में देखता है, पहले दूसरे का देखता है, कि उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी ही प्रवृत्ति धुंधली देवी की थी, व्यवहार में क्रूरता, बोलने में मिठास नहीं। कितनी ही धन दौलत आपके पास हो, कितने भी खजाने हो, कुबेर के भंडार भरे हो, लेकिन जब तक वाणी में मधुरता नहीं है, मिठास नहीं है, तब तक आपका जीवन भी व्यर्थ है। ये केवल एक बोल ही है जो आपको मानवता का एहसास करवाते हैं कि आप मानव जीवन के ही एक हिस्सा है, मानव जीवन का एक भाग है। मानवता का अर्थ क्या होता है? मानवता का अर्थ ये नहीं है कि मानव का शरीर आपने ले लिया। मानवता का अर्थ है कि जो स्वभाव आपने ग्रहण किया है वो सच्ची मानवता है। और इसका अंदाजा आप कब लगा सकते हैं? आप इसकी परीक्षा कब ले सकते हैं? ये जब ले सकते हैं जब मृत्यु हो जाए, घर में मृत्यु हो जाए। ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका, मान लीजिए कोई आप किसी के घर जाते हैं, किसी के अशुभ समाचार पर जाते हैं, सांत्वना देने जाते हैं, आप उसको बड़ा अच्छा अच्छा कहते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति है तो आपके मन के विचार शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा व्यक्ति था, धर्म के कार्य करता था, भगवान की कथाएं सुनता था, दान वगैरह पुण्य वगैरह में बड़ा उसका भाव रहता था। लेकिन वही दारूबाज हो और जुआ जुआरी मदिरा पान करने वाला और गलत कार्य करने वाला हो तो, और उनके घर सांत्वना देने जाएं तो अच्छा हुआ मर गया, पृथ्वी पर बोझ ही तो था। जीते जी ना तो परिवार को सुख दिया, ना समाज को दिया, ना समाज के लिए अच्छे कार्य किए। अब भगवान की अदालत में जाकर तो उसका हिसाब होना ही है।
तो वही बैठे बैठे हम बता देते हैं कि मरने वाला व्यक्ति कैसा था। किसी को पता लगाना हो कि मेरे परिवार के सदस्य का व्यवहार कैसा था। कई बार प्रेम मोह में होकर हम पता नहीं लगा पाते कि जो सदस्य के बीच हम रह रहे हैं वो हमारे साथ किस भावना से रह रहा है, गलत था सही था। प्रेम मोह में होकर उस माया जाल में बवंडर में घूमकर, लेकिन बाहर वाले सब जानते हैं क्योंकि ताका झाकी सबसे ज्यादा बाहर वालों के घर में रहते हैं, वो अंदाजा लगा लेते हैं और वही बैठे बैठे आपको बता देते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या किया। ये सबसे अच्छा परीक्षा का समय होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि और कुछ सुधारो ना सुधारो, किसी के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन अपने लिए केवल और केवल अपने वाणी को सुधारो, क्योंकि ये वाणी के ही बाण होते हैं जो एक बार निकल गए तो वापस नहीं आ सकते।